टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जॉफरी चौसर के बारे में जानेंगे। साथ में जॉफरी चौसर के कौन कौन से मेजर वर्क्स थे उसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं चौसर के बारे में, उसको देख लेते हैं। चौसर का जो लाइफ सर्किल है वो है 1340 टू 1400। इसको हमको माइंड में रखना चाहिए। चौसर को द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। साथ में द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनासा भी कहा जाता है। Chaucer was born in the reign of Edward II, lived through that Richard II, and died year after Henry IV ascended the throne. चौसर का जन्म कब हुआ? एडवर्ड द सेकेंड के रूल में हुआ और रिचार्ड द सेकेंड के शासन में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। और साथ में जब उनका डेथ हुआ उस वक्त में हेनरी फोर्थ का शासन था। तो हम कह सकते हैं कि चौसर ने 3 रूलर्स के शासन को देखा है। और कौन कौन से हैं? तो एडवर्ड द सेकेंड, रिचार्ड द सेकेंड एंड हेनरी फोर्थ। चौसर वाज द फर्स्ट इंग्लिश पोइट टू बी बरीड इन पोइट्स कॉर्नर। पोइट्स कॉर्नर एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत ही फेमस बड़े लोगों को दफनाया जाता है। तो चौसर वो पहले पोइट हैं इंग्लिश के जिनको यहाँ पे पोइट्स कॉर्नर में दफनाया गया। चौसर वाज द फर्स्ट पोइट टू यूज हीरोइक कुपलेट। और उन्होंने कहाँ पे किया था? इन इज द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन। हीरोइक कुपलेट एक पोइट्री का फॉर्म होता है और चौसर ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन में। चौसर हैज इंट्रोड्यूस राइम रॉयल। राइम रॉयल क्या होता है? 7 लाइन्स स्टेंजा। और इन्होंने राइम रॉयल का कहाँ इंट्रोड्यूस किया था, किस वर्क में किया था? ट्रायलेस एंड क्रेसिडा में। और दूसरा वर्क्स है जो बहुत ही फेमस है, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल। इस 2 वर्क्स में इन्होंने राइम रॉयल का यूज किया था, इंट्रोड्यूस किया था। अब हमें देख लेते हैं कि चौसर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 राइटर। सभी राइटर कहीं ना कहीं किसी न किसी राइटर से प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। तो चौसर किनसे इन्फ्लुएंस थे? बोकेशियो से, पेट्रार्क और डांटे। ये 3 ग्रेट राइटर्स थे और इन तीनों से चौसर जो थे प्रभावित हैं। और कहीं ना कहीं इन तीनों का इन्फ्लुएंस इनके वर्क्स पे दिखता है। और चौसर के लिटरेरी कैरियर को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। चौसर लिटरेरी कैरियर डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। और कौन कौन से पीरियड्स हैं वो? फ्रेंच पीरियड है, इटालियन पीरियड है और इंग्लिश पीरियड है। इन तीनों को हम 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। सबसे पहले है फ्रेंच पीरियड। फ्रेंच पीरियड में इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है पहला वो है द रोमांस ऑफ द रोज। और ये द रोमांस ऑफ द रोज जो है ये ट्रांसलेशन है एक फ्रेंच वर्क का। और उस फ्रेंच वर्क का नाम है द रिमाउंट ऑफ द रोज। और इसको किसने लिखा था? डी लॉरिस और डी बिंग्स ने। दूसरा उनका वर्क है द बुक ऑफ डचेस। और ये क्या है? एक इलेजी है ऑन द डेथ ऑफ ब्लैंक। और ये कौन थी? तो जॉन ऑफ गॉन्ड्स की वाइफ थी। तीसरा इनका वर्क्स जो है द कंप्लेंट अनटू अ पिटी, ये एक लव पोएम है। और चौथा इनका इम्पोर्टेंट वर्क है द एबीसी, एक तरह का प्रेयर है। तो फ्रेंच पीरियड में इन्होंने 4 वर्क्स लिखे जिनमें से पहला है द रोमांस ऑफ द रोज, दूसरा है द बुक ऑफ डचेस, तीसरा है द कंप्लेंट अनटू पिटी और चौथा है द एबीसी। इसके बाद आता है इटालियन पीरियड। इटालियन पीरियड का जो इम्पोर्टेंट वर्क है उनमें से सबसे पहले आता है द हाउस ऑफ फेम। और द हाउस ऑफ जो फेम है ये बेस्ड है डांटे का डिवाइन कॉमेडी से। उसके बाद आता है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। और इसी में उन्होंने राइम रॉयल का इंट्रोड्यूस किया था। और ये क्या है? इट इज़ ए कन्वर्सेशन बिटवीन द डिफरेंट फाउल्स। फाउल्स का मतलब होता है बर्ड्स। और ये एक एलेगोरिकल वर्क है। और इसमें इट कंटेंट्स पैसेजेस दैट हैव बीन डायरेक्टली टेकन फ्रॉम डांटे। और इस वर्क्स में कुछ ऐसे पैसेजेस हैं जो डायरेक्ट लिए गए हैं डांटे के डिवाइन कॉमेडी से लिए गए हैं। अब इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट वर्क है इटालियन पीरियड में वो है ट्रायलेस एंड क्रेसिडा। ये है, इसके बारे में कहा जाता है कि चौसर का लॉन्गेस्ट पोएम है जो कि 8000 लाइन में है। इसको कहाँ से लिया गया है? ये बोकेशियो का फिलोस्ट्रेटो से लिया गया है। और इसको डेडिकेट किया गया है जॉन गावर को। और उसमें एक लाइन है ओ मोरल गावर। और इसके अलावा शेक्सपियर ने भी
शेक्सपियर हैज़ ऑल्सो रिटेन ट्रायलस एंड क्रेसिडा, जो कि एक प्ले है, टाइटल दोनों का सेम है। और इसके अलावा एक और राइटर है रॉबर्ट हेनरी, इन्होंने भी एक उसी से मिलता जुलता चीज़ वर्क लिखा है, द ट्रीटमेंट ऑफ क्रेसिड। ये एक क्या है, नैरेटिव पोएम है। ट्रायलस क्रेसिडा इज कंसिडर्ड द सोर्स ऑफ द फ्रेज, और एक फ्रेज है जो यूज किया जाता है, ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू बी एंड, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उसे उसका ख़त्म हो जाना चाहिए। ये एक फ्रेज है जो कि कहा जाता है कि ये जो फ्रेज है इसका कहीं ना कहीं ट्रायलस क्रेसिडा से ही इसको लिया गया है, और इस फ्रेज को क्रिएट करने वाले चौसर हैं। और इससे इटालियन फ्रेज पीरियड का जो चौथा इम्पोर्टेंट वर्क है वो है द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन। ये एक अनफिनिश्ड वर्क है और ये रिटन इन ड्रीम विजन, इसको ड्रीम विजन में लिखा गया है। इसमें भी हीरोइक कुपलेट का यूज किया गया है और इसी में चौसर ने सबसे पहले हीरोइक कुपलेट का इंट्रोड्यूस किया था। कंटेंट्स अ प्रोलॉग एंड 9 स्टोरीज, इसमें 9 वुमेन का स्टोरीज है और इसमें एक प्रोलॉग भी है। इट इज़ द फर्स्ट पोएम इन विच चौसर यूज्ड हीरोइक कुपलेट, और इसी में हीरोइक कुपलेट का चौसर ने इंट्रोड्यूस किया था। और हीरोइक कुपलेट आगे चल के बहुत ही फेमस हुआ और उसको फेमस करने वाले लोग थे जॉन ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पोप। और लास्ट जो इनका पीरियड आता है इंग्लिश पीरियड, और इनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क द कंट्राबाई टेल्स इसी पीरियड में लिखा गया है। और ये एक मेजर वर्क है, ये एक बहुत ही ग्रेट वर्क है। इसको हम अलग से सेपरेट वीडियो में हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच।